फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। जो खुद से लाइट एमिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जस्ट लाइक ए सन, सन क्या खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, जब बोले तो जनरेट करता है तब लाइट देता है। ऐसा कोई बल्ब है खुद से लाइट जनरेट करता है, देता है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड पे आते हैं हम लोग। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन। कोई शेडो बनती है, कोई परछाई बनती है तो किस डायरेक्शन में बनती है? तो साफ सी बात है, अगर आपका जो सोर्स मान लीजिए इधर है तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट में बनेगी। कैसे बनेगी? उसकी परछाई अपोजिट में बनेगी हमेशा। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस पर्सन की जो परछाई बोले तो शेडो कहाँ बन रही है? इस डायरेक्शन में। तो साफ सी बात है जो सन होगा इसके पीछे कहीं होगा, तो दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट के अपोजिट में ही हमेशा क्या शेडो बनती है। दैट मीन्स क्या ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बट ह्यूमन आई से रिलेटेड है। सो पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग, मतलब कौन सा पार्ट है हमारे आई का जो लाइट कितना एंटर करना चाहिए हमारे आईज में कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिश। राइट, बेसिकली देखो देख पा रहे होंगे ये आयरिश है, तो ये कंट्रोल करता है कितनी लाइट आपके आंखों के अंदर जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इन आवर आईज, दैट इज आयरिश। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूब लाइट इज, अब देखो ट्यूबलाइट सोर्स ऑफ क्या कहते हैं कि लाइट तो है, बट कैसा है? जैसे मैं बल्ब की बात करूं, बल्ब भी लाइट प्रोड्यूस करता है, सन भी लाइट प्रोड्यूस करता है, बट ये जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये जो सोर्स है बेसिकली है तो ल्यूमिनस सोर्स, बट ये हॉट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या? ये सारे के सारे हॉट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर वही बात की जाए ट्यूबलाइट की, ट्यूबलाइट भी सोर्स ऑफ लाइट है, बट आप ट्यूबलाइट को टच करेंगे, थोड़ी देर चलने दो उसको, 1 घंटा ट्यूबलाइट जलाओ आप, 1 घंटे बल्ब जलाओ, तो आप बल्ब को टच करोगे तो आपका हाथ बर्न हो सकता है, जल सकता है। राइट, क्योंकि काफ़ी हॉट होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्यूबलाइट जलाने के 1 घंटे बाद उसको टच करेंगे तो कुछ खास गर्म नहीं लगेगा। दैट मीन्स यू कैन से इट इज़ अ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट होता है। क्या? कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नाउ नेक्स्ट, इन अ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज। अब कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट रहेगा इन फ्रंट ऑफ, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ और ये प्लेन मिरर है, तो इसकी इमेज पीछे बनेगी। राइट, अब कितने डिस्टेंस पे होगी? जितने डिस्टेंस पे, मान लो ए डिस्टेंस है मिरर टू ऑब्जेक्ट, तो मिरर से ही पीछे की तरफ ए ही डिस्टेंस पे, दैट मीन्स के सेम डिस्टेंस पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो क्या आंसर होना चाहिए? सो ए आंसर होना चाहिए, सेम एज द ऑब्जेक्ट। राइट, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ह्यूमन आई ओपेक डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया इज। अब तो कॉर्निया के पीछे कौन सा पार्ट होता है हमें समझना है। तो पहले देख लेते हैं कॉर्निया कौन सा पार्ट है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको सबसे बाहर वाला पार्ट, मतलब सबसे पहले हमारे आंखों में लाइट जो गिरती है वो किस पे गिरती है? कॉर्निया पे। और कॉर्निया के पीछे ही क्या होता है? हमारा आयरिश होता है। क्या? उसके जस्ट बिहाइंड क्या होता है? आयरिश होता है। और ये जो आप ब्लैक देख रहे हो उसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं, ये भी कॉर्निया का ही पार्ट होता है। राइट, तो डायफ्राम होता है ओपेक, ओपेक का मतलब कह लो कि जो लाइट को पास ना करे उस टाइप का होता है हमारा आयरिश होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। कैसी इमेज बनाता है हमारा प्लेन मिरर? सिंपल सी बात है, वर्चुअल बनाता है, सेम साइज का बनाता है, और जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर होती है उतनी डिस्टेंस पीछे की तरफ मिरर से इमेज बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। हमेशा हमारा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट यूज टू मेक द लेंस। अब देखो लेंस बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज नहीं कर सकते ये हमें बताना है। अगर वाटर की बात करें, देखो पानी के अंदर अगर लाइट जाएगी तो सबसे तो लेंस का काम करेगी, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन करेगा। क्या? रिफ्रैक्शन करेगा। राइट, और क्योंकि देखो सिंपल सी आपको बता दूं कि लेंस के लिए मतलब मेन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिससे आपको बनाना है लेंस, तो पहली बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। राइट, और दूसरी बात वो रिफ्रैक्ट करना चाहिए। क्या? रिफ्रैक्ट करना चाहिए। कोई भी लाइट उस पर गिरेगी तो रिफ्रैक्शन उसको करना ही पड़ेगा।
तो इसमें देख पा रहे होंगे वाटर रिफ्लेक्शन कर सकता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्लास भी कर सकता है क्योंकि ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, रिफ्लेक्शन कर सकता है। अब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की हम बात करें, प्लास्टिक की बोतल भी सोचो, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है प्लास्टिक का कॉम्ब है होता है और होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, कैसे वो क्या कहते हैं कि हम उसको लेंस बना सकते हैं। बट आप बोतल को सोचो, राइट, जो बोतल होता है, बोतल का छोटा सा पार्ट कट कर लिया आप, है ना, तो कहीं ना कहीं एक लेंस का काम करेगा, राइट, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये कह लो कोई डिस्पोजल ग्लास ले लो ट्रांसपेरेंट का, वो भी एक तरह से लेंस का काम कर सकता है। बट जो क्ले होता है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, ये हमारा कभी भी लेंस का काम नहीं कर सकता क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो होता ही नहीं है। तो योर आंसर विल बी डी, योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन कैलेडोस्कोप। क्या कैलेडोस्कोप में क्या यूज करते हैं? कैलेडोस्कोप में हम यूज करते हैं प्लेन मिरर। देखो 3 प्लेन मिरर होते हैं इसके अंदर। अब कैलेडोस्कोप बनाते कैसे हैं ये आप दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं, बस शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कैलेडोस्कोप में पहले 3 प्लेन मिरर यूज करते हैं हम लोग, और सारे के सारे जो प्लेन मिरर आप देख पा रहे होंगे, तीनों प्लेन मिरर क्या होता है, 60 डिग्री पे होते हैं। कितने? आपस में 60 डिग्री पे एंगल पे होते हैं, और इनको इस तरीके से एक दूसरे से स्टैक करके हम एक कहते हैं सिलेंड्रिकल कहते हैं सिलेंडर में डालते हैं, जो कि हॉलो होता है, राइट, हॉलो ऐसा हो गया। और इसके नीचे कुछ डालते हैं हम लोग ब्रोकन पीसेस ऑफ, इसी के अंदर डालते हैं ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास कह लो या बैंगल कह लो डालते हैं, और ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बात की जाए, कैलेडोस्कोप में क्या यूज होता है? प्लेन मिरर यूज होते हैं। क्या? प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवरल कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब जब ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है, व्हाइट लाइट का मतलब जो सनलाइट होती है वो भी व्हाइट लाइट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, सन की लाइट, तो वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। क्या? 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, दैट इज स्प्लिट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। सो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स मींस व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड dispersion. So your answer will be A. Now if angle of incidence is 60 degree, then angle of reflection. So according to law of reflection, angle of incidence will be always angle of reflection होता है। अगर मैं reflection भी 60 हो जाएगा। ठीक है,